मजदूरों के ऊपर ओछी राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वही मजदूर जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं, तो जो देश की जो व्यवस्था है, देश की जो लोकतांत्रिक पार्टीज हैं, उनकी ओछी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले कांग्रेस ने ओछी राजनीति मजदूरों के खिलाफ किया और अब केजरीवाल सरकार ने भी ओछी राजनीति मजदूरों के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। हम कल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कल की दुर्घटना में आपने देखा किस तरीके से 16 मजदूरों ने अपनी जान से हाथ धो दिया, केवल मात्र इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर उनका जनजीवन जो है वो साधारण नहीं रह सकता, ना ही वो महाराष्ट्र के अंदर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार मजदूरों के रहने, मजदूरों के खाना, मजदूरों की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं, उनके बारे में कोई ख्याल, कोई सुझाव कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए उन मजदूरों ने सोचा कि महाराष्ट्र को छोड़ करके वो अपने प्रदेश जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही उन बेचारों को अपनी जान गंवाना पड़ा। और बुरी बात तो ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनकी जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जिन मजदूरों की कल दुर्घटना में मौत हुई वो महज 20 से लेकर के 35 वर्ष के थे। मतलब एक घर को चलाने वाले युवा थे जो अपने घर के परिवार को, अपने घर को चलाते थे। उनके लिए ना ही किसी मुआवजे का ऐलान किया महाराष्ट्र की सरकार ने और ना ही किसी तरीके की मदद का ऐलान किया। हाँ, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ज़रूर साफ किया कि महाराष्ट्र के अंदर जो अफवाह चल रही है राष्ट्रपति शासन लगाने का, वो गलत है। उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के ऊपर दुख जताने के बजाय उन्होंने अपना कुर्सी बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उन्होंने ये बात बोली कि हम महाराष्ट्र की पुलिस को थोड़ा सा आराम देना चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार से हमने और ज़्यादा सुरक्षा बलों की मांग करी है। तो इसलिए आप में से कोई भी इन अफवाहों में ना जाएं कि महाराष्ट्र जो प्रदेश है वो उसमें अब गवर्नर रूल लगने वाला है, तो कोई भी इस अफवाह में ना जाए। बहरहाल आज हम उद्धव ठाकरे की बात नहीं करेंगे, ना ही हम उद्धव ठाकरे की ओछी राजनीति के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने भी ओछी राजनीति करने से वो पीछे नहीं हटे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने मजदूरों के ऊपर ओछी राजनीति करी थी, आज केजरीवाल जी ने भी ओछी राजनीति मजदूरों के ऊपर करी है। आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में मजदूर बैठे हुए हैं, वो दिल्ली से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं और ऐलान करते हुए उसके ऊपर ट्वीट कर गोपाल राय, जो कि केजरीवाल के मंत्री हैं, उन्होंने लिखा कि इन 1200 मजदूरों का किराया और कोई नहीं, केजरीवाल सरकार देगी। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। अगर केजरीवाल सरकार उन 1200 मजदूरों का किराया दे रही है बिहार जाने वालों को, तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे शायद गले में एक हड्डी फंस गई और केजरीवाल सरकार ये भूल गए कि उससे कुछ ही दिन पहले वो बिहार की सरकार को एक चिट्ठी लिखा, जिनमें उन्होंने मजदूरों का किराया बिहार की सरकार से मांगा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में नीतीश कुमार को लिखते हुए ये कहा कि आपके 1200 मजदूरों को हम दिल्ली से रवाना करेंगे, बदले में आप हमें उनका किराया दीजिए। तो इसी के ऊपर विवाद मचा। फिर बिहार के ही एक मंत्री संजय झा ने ये बात कही कि केजरीवाल और उनके जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो एक ओछी राजनीति और केवल मात्र सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अगर वो 1200 मजदूरों का किराया देना चाहते हैं तो फिर कुछ दिनों पहले बिहार सरकार से उन्होंने भीख क्यों मांगा? उन्होंने ये क्यों कहा कि आप 1200 मजदूरों का किराया हमें दीजिए? तो ये बात कहीं ना कहीं समझने वाली है और उन राजनेताओं को समझना है कि आप अब मजदूरों के ऊपर अपनी ओछी राजनीति को खत्म करें। अगर आप मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तब आप उनकी गरीबी का मजाक भी ना उड़ाएं अपने इस ऐलान से कि आप उनका किराया देंगे। क्योंकि बात तो ये बिल्कुल साफ है कि आज के मजदूरों को सरकारों की चंदा की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने घर जाना है, या फिर अगर किसी प्रदेश में उसकी सरकार रोकती भी है मजदूरों को, तो उनके रहने का, उनके खाने का और उनके कामकाज का पूरा व्यवस्था चाहती है मजदूर। तो वहीं अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी को खुद अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री ने पत्र लिखा, हमारे देश के गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को ये बोलते हुए कहा कि मुझे बहुत दुख है कि आप अपने प्रदेश के मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही हैं और ना ही जो श्रमिक एक्सप्रेस हम वहाँ भेज रहे हैं उनको अपने प्रदेश में आने की अनुमति दे रही हैं। इससे आप अपने प्रदेश की मजदूरों की दुविधा, उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। मैं आशा करूँगा कि आप
अपने प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचें और जो हमारी सरकार वहाँ पे श्रमिक एक्सप्रेस भेज रही हैं उस पर ठप्पा लगाएं और मजदूरों को वेस्ट बंगाल से जाने की अनुमति दे दें। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे आप बात कर लीजिए केजरीवाल की, चाहे आप बात कर लीजिए ममता बनर्जी की, या फिर आप बात कर लीजिए सोनिया गांधी की। ये तीनों ही एक लाइन में आकर के मजदूरों के ऊपर अपनी ओछी राजनीति खेलने से कहीं पे भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज की मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है इस लॉकडाउन में क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता था लॉकडाउन ना करने के अलावा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी सरकारें सामने आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं और खुद विपक्ष का रोल अदा करने वाले कांग्रेस पार्टी भी ये बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार खाली केवल मात्र अपने शौक पूरा करने के लिए लॉकडाउन लगा रही है, कोई भी वो अच्छी व्यवस्था गरीबों के लिए और आम नागरिकों के लिए नहीं कर रही है। तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।